आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको रामगढ़ से बताएंगे, जहां बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पाइपलाइन जलापूर्ति योजना की शुरुआत के लिए भूमि पूजन की और इसके बाद उनके समर्थकों ने ऑनलाइन शिलान्यास के शिलापट पर लगे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी व पूर्व नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री और हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा के नाम को पत्थर से खरोच कर मिटा दिया। आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे विधायक अंबा प्रसाद के समर्थक शिलापट से नाम मिटा रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि विधायक अंबा प्रसाद वहां खड़ी हैं। ये सब विधायक अंबा प्रसाद की मौजूदगी में हो रहा है। ये सब रविवार को हुआ। शिलापट से नाम मिटाने के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि 17 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पतरातू प्रखंड में घर घर तक पाइपलाइन से पेयजल उपलब्ध कराने की मुख्यमंत्री ग्रामीण पाइपलाइन जलापूर्ति योजना के तहत ऑनलाइन शिलान्यास किया था। शिलान्यास पट में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास, तत्कालीन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी और तत्कालीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा, तत्कालीन बड़कागांव विधायक निर्मला देवी का नाम दर्ज था। विधायक के भूमि पूजन के बाद उनके समर्थकों और कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पत्थर से खरोचकर शिलापट से 3 नामों को मिटाने दिया, जबकि प्रधानमंत्री और तत्कालीन विधायक के नाम को छोड़ दिया गया। ये सब विधायक अंबा प्रसाद की मौजूदगी में हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि अंबा प्रसाद किस तरह की सियासत कर रहे हैं। अब ये सवाल है कि अंबा प्रसाद ये कैसी सियासत कर रही हैं। और जब ये सब कुछ होता रहा तो उस दरमियान अंबा प्रसाद वहां पर मौजूद थी, तो उन्होंने समर्थकों को क्यों नहीं रोका? और सबसे अहम सवाल, अंबा प्रसाद ने दोबारा भूमि पूजन क्यों किया? क्या मोदी विरोध में ऐसी हरकत करेंगी अंबा? नाम मिटाकर क्या साबित करना चाहती हैं अंबा? शिलापट से नाम मिटाने पर स्थानीय बीजेपी और आजसू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई और कहा है कि शिलापट से किसी का भी नाम मिटाने की घटना पूरी तरह से राजनीतिक असहिष्णुता है और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। इस पर गिरफ्तारी जब तक नहीं होगा, पूरा सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे। कोरोना महामारी है, लेकिन हक अधिकार का सवाल होगा तो हम उन मानकों को ध्यान में रखते हुए भी आंदोलन करेंगे। इस निंदा प्रस्ताव को हम ला रहे हैं, सबको का समर्थन मिलना चाहिए। जो घटना घटा है, माननीय मंत्री, माननीय सांसद, माननीय मुख्यमंत्री का नाम शिलापट से हटाया गया है, इसका आजसू भारतीय जनता पार्टी विरोध करती जा रही, निंदा प्रस्ताव लाती है। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, हमारा विरोध जारी रहेगा। और इधर पूरे मामले पर विधायक अंबा प्रसाद की सफाई भी आई है। विधायक अंबा प्रसाद ने इस बात को खारिज कर दिया है कि उनके रहते किसी ने पुराने जनप्रतिनिधियों का नाम मिटाया। उन्होंने कहा कि जिस तस्वीर की बात कही जा रही है उसमें व्यक्ति झुककर पढ़ रहा है, किसी का नाम नहीं मिटा रहा। इसके साथ ही अंबा प्रसाद ने सवाल भी पूछा कि पुरानी योजना अगर अभी चालू होगी तो क्या उसका उद्घाटन रघुवर दास करेंगे। विधायक ने कहा कि उन्हें संवेदक ने भूमि पूजन के लिए बुलाया था, उन्हें फीता काटने के लिए कहा गया था, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानती। संजय सिन्हा हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, इस पूरे मामले पर अब सियासत तेज है। अंबा ने अपनी सफाई भी पेश की। उन्होंने कहा कि सिर्फ वो फीता काटने गई थी और इसके अलावा उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है। आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंची है, ये जरा बताइए। देखिए सुकन्या, अगर पूरे मामले को आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि पुरानी योजना को दरअसल नई शक्ल देने की कोशिश है। और जो बात सामने आ रही है, यह पूरा मामला जो 17 फरवरी 2019 का है, जब प्रधानमंत्री मोदी के नाम से वहां पर जो है ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे और पेयजल स्वच्छता मंत्री उस समय थे सीपी चौधरी, चंद्रप्रकाश चौधरी। तीनों का नाम वहां जो है शिलापट जो शिलान्यास हुआ था, तीनों का नाम वहां लगा था
और साथ ही उसमें से बड़ी बात यह है कि जो विधायक कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद उनकी मां जो तत्कालीन विधायक थी नीलम देवी, उनका भी नाम भी शिलापट्ट में था। तो उसमें पीएम का नाम छोड़कर 3 लोगों का नाम हटाने की कोशिश की गई है, जिसमें रघुवर दास, तत्कालीन पेयजल स्वच्छता मंत्री सीपी चौधरी और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, इन तीनों के नाम को हटाने की कोशिश की गई है। और साथ में वहां जो विधायक समर्थक हैं अंबा प्रसाद के, उन लोगों ने मांग की है कि वर्तमान में जो है, अभी चूंकि पेयजल आपूर्ति योजना शुरू नहीं हुई है, तो जो वर्तमान में जब ये शुरू होगी तो नया शिलापट्ट लगाने की मांग की जिसमें विधायक का नाम हो। लेकिन कुल मिलाकर सियासत इसमें शुरू इसलिए हो गई कि दरअसल एक परंपरा चल पड़ी है पिछले कुछ दिनों से कि पुरानी योजना को नई योजना की शक्ल देने की, और इसी के तहत चूंकि योजना शुरू नहीं हुई थी, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना थी, इसलिए ये जब योजना शुरू होती, वर्तमान विधायक ने और उनके समर्थकों ने ये कोशिश की कि दरअसल जब योजना शुरू होगी तो उसमें वर्तमान विधायक का नाम जुड़े, और पिछले विधायक जो थे या पिछले सीएम जो थे उनका नाम उसमें क्यों हो, सवाल यही बोलकर उठाया गया। सुकन्या। बिल्कुल संजय, सवाल तो उठ रहा है, लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम सवाल ये बना हुआ है कि वहां पर फीता काटने का कार्यक्रम होता है। इन सब के बीच खरोच खरोच कर जो पुराने जनप्रतिनिधि है, जिनका योगदान रहा है इस पूरे निर्माण में, इस पूरी योजना में, उनका नाम हटाया जाता है। तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आम लोगों को सही मैसेज नहीं जा रहा है। जो अंतर क्लेश है राजनेताओं के बीच, वो खुलकर सामने आ रहा है और ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। तो इस पर क्या सफाई पेश की जा रही है? साथ ही ये बताइए कि बीजेपी और आसू इस पर किस तरीके से विरोध करेगी? क्या कोई कानूनी तरीका भी, कानूनी टूल भी अपनाएगी? देखिए सुकन्या, 2 चीजों को समझना होगा। सबसे पहले जो पुरानी जो शिलापट्ट लगाया गया था, शिलान्यास, अब होता है भूमि पूजन। मतलब कि चीजों को 2 नए नाम से दिया गया वहां पर, और ये 2 नए नाम से कंफ्यूजन की स्थिति खड़ी करने की कोशिश की गई कि ये जो है अब नई योजना है और इसका नया भूमि पूजन है। बीजेपी ने इसका विरोध किया है, साथ ही कहा कि अगर ऐसी घटना कुछ होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही आजसू का इस पर सख्त ऐतराज है कि जिस तरीके से वर्तमान में सरकार में जो विधायक, जो सत्ताधारी दल हैं, वहां पुरानी योजना है उसमें जिन लोगों के नाम जुड़े हैं, अगर उनके नाम को हटाने की कोशिश होगी तो लोग उसको आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, और इसको लेकर बहुत ज्यादा विरोध है। एक समझने वाली बात यह भी है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, जिसको यह समझना होगा कि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना थी, लोगों की ध्यान वहां नहीं जाएगी। मामला पतरातू प्रखंड का है और 30 से 32 करोड़ की लागत से वहां पर 19 गांवों में करीब 5000 ग्रामीणों को वहां पर पेयजल आपूर्ति योजना का लाभ देना था। तो एक मैसेज ये भी गया कि अगर वहाँ ऐसा कुछ होता है तो ग्रामीण वोटर हैं, उनको अगर इस बात की जानकारी नहीं होगी कि अगर योजना नहीं हो गई, क्योंकि 1 साल पहले का था, योजना 1 साल पहले की थी और शुरू अभी तक नहीं हुई है, तो अगर इसे नई शक्ल दी जाए तो लोगों को उतना पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि सियासत है, जिनका भी नाम वहाँ खुदा होता है, लोगों को ध्यान उस पर होता है कि उनके नाम से कहाँ कहाँ योजना शुरू की गई है। तो कुल मिलाकर आम लोगों की जागरूकता बाद में इसे आएगी। सियासत ने पहले इसे देख लिया कि हमारा नाम हटाया जा रहा है, नया नाम जोड़ने की कोशिश है। सुकन्या। बिल्कुल बिल्कुल, और इस पूरे मामले पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी और आसू काफी रिएक्ट कर रही है, उनको काफी आपत्ति है और वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे जो कुछ भी वहां पर चला। उसमें आप कितनी सच्चाई देखते हैं, उनका क्या कुछ रिएक्शन होगा ये बताइए। और साथ ही जो अंबा की तरफ से सफाई आई कि जिस दरमियान वो वहां पर मौजूद थी उस वक्त ये सब नहीं किया गया, उस वक्त सिर्फ एक व्यक्ति झुककर नाम को पढ़ रहा था, उनके जाने के बाद ये सब कुछ हुआ है। आप इससे कितने सहमत हैं? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जो लोग वहां मौजूद थे उन लोगों ने ही जानकारी दी है कि जिस समय जो शिलापट्ट में जो बात कही जा रही है कि जो नाम मिटाने की कोशिश है और जिसे कहा जा रहा है कि नाम झुककर पढ़ा जा रहा है, दरअसल वहां कुछ मौजूद लोगों ने ही बताया है कि वो नाम झुककर मिटाने की ही कोशिश है। और इस पर विधायकों का सख्त ऐतराज है, चूंकि ग्रामीण स्तर पर ये चीजें हुई है सुकन्या, और जो वहां पर अगर वर्तमान विधायक के समर्थक हैं तो पुराने विधायक के भी समर्थक हैं वहां पर, इसलिए सूचनाओं के फैलने में देर नहीं लगती इसमें। और इसमें साफ इन लोग का आंसू का भी कहना है कि जिस तरीके से सब कुछ हुआ है इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। कहीं से भी ये जो है चीजें जो ग्रामीण स्तर पर जिस तरह की योजनाओं की लूट की कोशिश है कि हमने शुरू की और आप इसको अपना बता रहे हैं, अगर ये योजना शुरू हो जाती तब शायद ऐसी बात नहीं होती, तब यहाँ देखते आगे ये पूरा मामला क्या रंग रूप लेता है। तमाम जानकारी के लिए संजय आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं नालंदा की, जहां 2 गुटों के बीच भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो मानपुर थाना क्षेत्र के ओलौदी सराय का है, जहां बाल उठाव, जी हां, बाल उठाव को लेकर आपसी वर्चस्व में भिड़ंत हुई है। वायरल वीडियो में एक पक्ष दूसरे पक्ष पर जमकर रोड़ेबाजी और गोलीबारी कर रहा है। फिलहाल
फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की पड़ताल में जुटी है और वीडियो में नजर आ रहे लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तो तस्वीरें आपको नालंदा से दिखा रहे हैं और तस्वीरें देखिए, खूनी भिड़ंत का यही वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। आपसी वर्चस्व में इस भिड़ंत को अंजाम दिया गया है, गोलीबारी भी चली है, रोड़ेबाजी भी हुई है और वीडियो की पुलिस पड़ताल कर रही है। लोगों को पहचान करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही छापेमारी भी उनको पकड़ने के लिए की जा रही है। पूरा मामला जो है वो बता दें कि बालू उठाव से जुड़ा हुआ है और जिसी को लेकर, वर्चस्व को लेकर भिड़ंत यहां पर हुई। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने कत्ल की एक ऐसी वारदात का खुलासा किया जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां एक नाबालिग बेटी ने प्रेमी से शादी करने में नाकाम होने पर अपने पिता की ही प्रेमी के हाथों हत्या करवा दी। हद तो ये हो गई कि उसी कातिल से पति को मरवाने के आरोप में पुलिस ने उसकी पत्नी को जेल भेज दिया। वारदात अहियापुर थाना इलाके के नाजिरपुर की है। इस सनसनीखेज वारदात को समझने के लिए फ्लैशबैक में चलना होगा। दरअसल 17 अप्रैल 2020 को राजेश कुमार नाम के एक प्राइवेट टीचर की उनके बेडरूम में हत्या हो गई थी। कातिल ने सोई हालत में बेडरूम में घुसकर 17 चाकू गोदकर राजेश को मार डाला। आरोप लगा कि राजेश के मकान में रहने वाले एक युवक मनीष से रीना के नाजायज रिश्ते थे, जिसे लेकर पति पत्नी में हमेशा विवाद रहता था और इसी को लेकर रीना ने मनीष के हाथों राजेश का कत्ल करा दिया। अहियापुर पुलिस ने तब रीना को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उस वक्त राजेश की नाबालिग बेटी प्रिया ने भी अपनी मां पर मनीष के साथ रिश्ते का आरोप लगाया था, लेकिन जब मनीष की गिरफ्तारी हुई तो हर कोई सन्न रह गया। दरअसल मनीष का रिश्ता राजेश कुमार की बेटी से था और राजेश इसका विरोध किया करता था। मनीष के बयान के बाद नाबालिग बेटी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और मनीष की निशानदेही पर वो चाकू भी बरामद किया जिससे हत्या हुई थी। प्यार करते थे हम। अच्छा, वो बोली थी कि पापा को मार दीजिए तो शादी करेंगे। काहे बात बोली? पता नहीं क्या बोली कि हाँ पापा को मार दीजिए तो शादी करेंगे आपसे। अच्छा, फिर पापा रहेंगे तो शादी नहीं हो पाएगा। ऐसे ही रोकते थे। वो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था उसको। किस बात को लेकर प्रॉब्लम हुआ था? उसको बीवी के बात के लेकर के प्रॉब्लम अच्छा, था। तो कैसे मारे, कैसे क्या किए, पूरा बात बताओ। उसको घर में गए, घर में घुस कर मारे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगा कि उस व्यक्ति की जो पुत्री है वो किसी से रिलेशनशिप में थी, जिसमें उसने घर में उस एक लड़के को बुलाया जिसका नाम मनीष बताया जाता है और इसी के द्वारा उस व्यक्ति की हत्या की गई है और पुलिस इसमें आगे भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें और कौन कौन इसके सहयोगी हैं उनकी भी तलाश। परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल के आदेश के बाद आज से बिहार में बसों का परिचालन तो शुरू हो गया। हालांकि इस दौरान बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नहीं दिख रहा। मीठापुर बस स्टैंड का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। बिहार में आज से बसों का परिचालन जो है वो शुरू हुआ है। हालांकि इस परिचालन के दौरान एक बात का जो ध्यान रखना है सबसे अधिक वो है सोशल डिस्टेंस का। और यहाँ आप देख सकते हैं, मैं मीठापुर बस स्टैंड में मौजूद हूँ। यहाँ पे जैसे ही ये खबर लोगों को मिली है, बस यात्रियों को मिली है कि आज से बसों का परिचालन शुरू हुआ है, बस यात्री जो है वो अपने स्थान पे जाने के लिए यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। और आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए, चाहे वो बस चालक हो या कंडक्टर हो, सभी जो हैं वो यहाँ पे मास्क लगाए हुए हैं और सोशल डिस्टेंस जो है उसका यहाँ पे जो है, हालांकि बस के अंदर जो है वो अनुपालन नहीं हो रहा है। एक सीट छोड़ के बैठना है यात्रियों को, लेकिन हर सीट पे यहाँ पे यात्री बैठे हुए हैं। हम बात भी करते हैं। ये बताइए कि क्या नाम आपका? भोला साहब। भोला जी, सोशल डिस्टेंस का अनुपालन आप लोग क्यों नहीं करा रहे? एक सीट छोड़ के यात्रियों को बैठाने का आदेश करा रहे हैं, लेकिन सवारी नहीं मानता तो हम लोग क्या करेंगे? सवारी नहीं मान रहे। जबरदस्ती एक ही गाड़ी में बैठेगा, एक ही गाड़ी में बैठेगा, एक ही गाड़ी में बैठेगा। सीट छोड़ के बैठना है, एक सीट छोड़ के बैठना है। तो सीट छोड़ कर डिस्टेंस होता है। सवारी जैसे है ही नहीं रोड में, अभी वही 10-15 लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ हर सीट पे यात्री आपके बस में, हर सीट का आदमी है, लेकिन देखिए फिर भी डिस्टेंस है। इसको डिस्टेंस कैसे कहेंगे हर सीट पे जब यात्री है? अब सोशल डिस्टेंस का मतलब है तो एक सीट को छोड़ करके एक सीट में बैठना चाहिए। वो तो वैसा होता नहीं है, बिहार के अंदर में होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? कि पब्लिक में एकता नहीं है, यहाँ यूनियन भी ऐसा ही है, सारे कुछ ऐसा ही है। पब्लिक नहीं मान रही है। चलिए हम पब्लिक से ही बात करें। कहाँ जा रहे हो? दरभंगा। हमको झंझारपुर जाना है।
क्यों नहीं सोशल डिस्टेंस का अनुपालन? सोशल डिस्टेंस तो अकेले बैठे थे, अब दूसरा आ गया तो ये लोग करेगा ना सर। आप आगे बाद में आप जबरदस्ती बैठ गए इनके बगल में। हमको यहीं दिया सीट बचने के लिए। चलिए, ये बहानेबाजी है, यात्रियों की भी है, बस चालक की भी है, बस ऑनर की है। सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं खुले तौर पे जो है वो सोशल डिस्टेंस का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। कोई कहता है कि यात्री नहीं मानते हैं, यात्री कहते हैं कि हमारे सहयात्री नहीं मानते हैं, सहयात्री कहते हैं कि हम पहले बैठे थे। तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि ये बहानेबाजी के बीच जो है बस का परिचालन आज से ये लोग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने सीधे तौर पे कहा, परिवहन सचिव ने कहा कि सोशल डिस्टेंस सबसे महत्वपूर्ण है, उसका ख्याल सभी को रखना है, नहीं रखेंगे तो बस का परिचालन जो है वो फिर से रोक दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना पे जीत हासिल करनी है। तो उसके लिए सोशल डिस्टेंस और मास्क दो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका ध्यान सबको रखना है। लेकिन यहाँ पे जो है खुलेआम उन आदेशों का अवहेलना ये बस चालक से लेकर के यात्री तक कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पिछले 6 महीने से लॉकडाउन के कारण देश के 52 शक्तिपीठों में से एक मुंगेर का चंडिका स्थान आम भक्तों के लिए बंद है। चंडिका स्थान के पुजारियों को घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर चंडिका स्थान में बाढ़ का पानी घुस जाने के कारण पुजारियों की परेशानी और भी बढ़ गई है। पुजारियों की माने तो बाढ़ का पानी चंडिका स्थान के गर्भगृह में घुस गया है और सुबह शाम पुजारी पानी में जाकर ही मां चंडिका की पूजा करते हैं। चंडिका स्थान का जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। हम अभी हैं देश के 52 शक्तिपीठों में से एक चंडिका स्थान। यहाँ पे भी बाढ़ का पानी जो है वो आ गया है। आप देख सकते हैं कि जो बाढ़ की पानी की जो स्थिति है वो माँ का जो स्थान है, माँ के स्थान को बिल्कुल ही वहाँ तक चला गया है। इस वजह से जो है माँ का स्थान जहाँ पे है उसको बंद किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो पूजा है, पंडा समाज यहाँ पे पूजा के लिए आते हैं और वो बस वही जो सुबह शाम जो पूजा होती है वही पानी में घुस के ही वो पूजा माँ का पूजा देते हैं। लेकिन जो आम लोगों के लिए ये बंद है। ऐसे तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से भी चंडिका स्थान में किन्हीं का आना बंद है, आम लोग आ नहीं सकते। लेकिन अब जो बाढ़ का पानी है वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे बाढ़ का पानी जो है लगभग घुटने तक जो है माँ के पास जाने का जो वे है उसको पूरा ही ब्लॉक किए हुए। आप देख सकते हैं पानी की जो स्थिति है वो बिल्कुल, आप यहाँ से भी देखिए वो जो स्थान है माँ का स्थान वहाँ पे है और वहाँ पे बिल्कुल ही पानी है और वहाँ पे जाने के लिए आम लोगों को मना है, क्योंकि वहाँ पे जो भी पानी है, पानी में जो भी सांप बिच्छू हो भी सकते हैं, लोगों को काट भी सकते हैं। इस वजह से वहाँ पे अभी किसी को नहीं जाने दिया जा सकता है। जो पानी है वो पानी जो है वो आ गया है। अब आइए हम यहाँ के जो पंडा समाज है उन पंडा समाज से ये जानना चाहेंगे कि पानी कब से आया है तथा क्या स्थिति है। अच्छा ये बताइए कि पानी कब से आया हुआ है? तो विगत 10-15 दिन पहले ये मास जो चल रहा है ये तो गंगा का बाढ़ का आगमन का सूचक ही है। प्रत्येक वर्ष इसी माह में जी सावन भादो आश्विन में इसी मास में गंगा का माँ का उग्र रूप होता है। तो माँ से मिलन करने के लिए प्रयासों से ये चल। तो अभी क्या स्थिति है? ये स्थिति अभी जो है पानी जो है गंगा उफान पे है और स्थानीय जल भी जो है वो गंगा में प्रवाहित होती है। लेकिन प्रवाहित जो रुका है जिस कारण से शुद्ध गंगा जल का जो जल है मुख्य धार जो है माँ का वो प्रवेश अभी नहीं हुआ है। वो माँ का द्वार तो कैसा लॉकडाउन है, लॉकडाउन में भी बंद है, तो अब आप लोगों की स्थिति कैसी है? लॉकडाउन तो महामारी रूप पूरे देश में ही हो चुका है। देश विदेशों तक की ये बातें हैं। स्थिति तो जो है मंदिर बंद रहने से जो मंदिर के ऊपर आश्रित जो भी दुकानदार पंडा हैं या और जो भी अगल बगल वाले हैं जो स्थान से पर निर्भर करते हैं उनकी स्थिति तो नेचुरल है कि वो दयनीय होगी। चंडिका स्थान लगभग 6 महीने से बंद है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। कोरोना बंदी में पीएम मोदी की ओर से घोषित 20,000 के आर्थिक पैकेज का लाभ गया के पटवा टोली के बुनकरों को नहीं मिल पा रहा। वस्त्र उद्योग बुनकर सहयोग सेवा समिति के अध्यक्ष प्रेम नारायण पटवा का कहना है कि आर्थिक पैकेज का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा। बैंक जिस शर्त के आधार पर लोन देना चाहती है उससे बुनकर की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। वहीं एलडीएम यशवंत शंकर का दावा है कि व्यवसायिक लोन का 10% और 29 फरवरी 2020 तक अकाउंट में जमा राशि के 20% तक लोन देना है। इसी के हिसाब से बैंकों को निर्देश दिए जा रहे हैं।
वहीं मंत्री प्रेम कुमार का कहना है कि बैंक अगर सहयोग नहीं करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। साहब से बात हुई, बताते हैं जिनका लिमिट है उसको 10% देंगे, जो पैसा निकला हुआ है तो 10% देंगे। कोई भी व्यवसायी कारोबारी है काम करने के लिए लोन लेता है, बैंक में पैसा रखने के लिए नहीं। जितना लोन लेता है 100% पैसा निकाल के बिजनेस में लगा रहता है। प्रधान कार्यालय स्तर से, क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से, अंचल कार्यालय स्तर से शाखाओं पे जो है लगातार फॉलोअप किया जा रहा है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर किया जाए, ताकि जिनका कोविड-19 के चलते जो व्यवसाय ठप पड़ा है उनको हम आर्थिक सहायता दे सके। जो मतलब आदेश केंद्र सरकार का उसका बैंक पालन करे। तो शिकायतें आ रही है कि बैंकों के द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर पुनः समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद और बैंकों के खिलाफ जो बैंक सहयोग नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए हम भारत सरकार को संस्था करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से गोपालगंज को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। गोपालगंज के बैकुंठपुर से विधायक मिथिलेश तिवारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात की और गोपालगंज में RT-PCR मशीन लगाने की मांग रखी। कोरोना जैसी महामारी से जिले को बचाने और ज्यादा जांच के लिए ये मांग अश्विनी चौबे से की गई है। बैकुंठपुर विधायक ने मुलाकात के बाद कहा कि मंत्री अश्विनी चौबे ने उन्हें ICMR के निदेशक से बात करने के बाद आश्वासन दिया है कि 15 से 20 दिनों के भीतर सदर अस्पताल में RT-PCR मशीन लगा दी जाएगी। इसके साथ ही अश्विनी चौबे ने जल्द ही एम्स के चिकित्सकों को बैकुंठपुर भेजकर मेडिकल कैंप लगाने का आश्वासन भी दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।